क्षेत्र में सुशासन की सरकार, कानून और व्यवस्था की मजबूत सरकार चाहते हैं। इस राष्ट्र के, इस महान राष्ट्र के गौरव हैं श्री राम, राष्ट्र पुरुष हैं श्री राम। श्री राम हमारे संस्कृति के, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं श्री राम। और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया ने इतनी तरक्की की है कि पटना के बाद आज पूर्णिया का नाम लिया जाता है। तो बंगाल की जो सरकार है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बहुत जल्दी वह सरकार अपने घुटने पे होगी, क्योंकि उनको नहीं बोलना चाहिए कि केंद्र में मोदी की सरकार है। और पूर्णिया में चकाचौंध लाइट का भी व्यवस्था देखो, महिला भी देख रही होंगी रात भर घूम रही है, तो इनकी व्यवस्था ये सांसद महोदय का कार्य है जो दिख रहा है रोज। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। पूर्णिया में हम आपको बता दें कि ठीक 3 दिन पहले 16 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने पूर्णिया के लिए जो विकास की बात है, जो संकल्प है, उन्होंने बातें रखी। और दूसरी तरफ जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर संतोष कुशवाहा जी यहाँ पे प्रत्याशी हैं एनडीए के। तो हम आपको बता दें कि 2 बार के सांसद हैं, जदयू प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी बोलिए, जदयू प्रत्याशी बोलिए। और जो यहाँ पे जो मुकाबला है, हम आपको बता दें कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव प्रत्याशी, वो निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती हैं। तो 3 यहाँ पे कैंडिडेट हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हम आपको जो बातचीत, जो चर्चा हम आपकी करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे पूर्णिया जिले के उपाध्यक्ष यहाँ पे अनंत भारती जी हैं, एडवोकेट हैं, भाजपा उपाध्यक्ष हैं यहाँ पे पूर्णिया जिले में। और अल्पसंख्यक में प्रोफेसर साहब हैं यहाँ पे, परिचय हम सबका नाम लेना। शाहीन जी, सर नाम क्या है? परवेश शाहीन जी हमारे साथ यहाँ पे हैं, जो कि प्रोफेसर भी हैं। और यहाँ पे युवा साथी लोग भी हैं, और यहाँ पे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सर क्या शुभ नाम क्या है? राम नारायण मेहता जी भी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। हम आपको बता दें कि सभी जिम्मेदार लोग, प्रबुद्ध लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे जिला उपाध्यक्ष की बात कर लें, माइनॉरिटी के बात कर लें, युवा मोर्चा की हम बात कर लें, और सभी कार्यकर्ता और समर्थक। अब बात शुरू होगी कार्यकर्ता से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, आपने देखा कि वो सीएम बन रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, या राजस्थान की हम बात कर ले, कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है। वो सीएम भी बन रहे हैं, वो लोकसभा की टिकट भी उनको मिल रही है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति, क्योंकि 40 सीट जो है, बिहार की राजनीति 40 सीट बहुत महत्व रखती है प्रधानमंत्री की कुर्सी में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और बिहार की 40 सीटें, ये समीकरण जो है, ये प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बैठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समीकरण हो जाता है। अब बिहार की बात, विकास की बात से शुरू की जाएगी कि एनडीए के राज में 10 सालों में यहाँ पे जो सांसद है कुशवाहा जी जो हैं, वो उन्होंने क्या क्या विकास किए। भाजपा के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, विस्तार से सबसे हम चर्चा करेंगे। अनंत जी से शुरुआत करेंगे। अनंत जी, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। और सभी यहाँ पे समर्थक कार्यकर्ताओं का, जो जिस भी पद पे हैं, क्या कहना है पूर्णिया में आज से 10 साल पहले का पूर्णिया, 15 साल पहले का पूर्णिया कैसा था और आज का पूर्णिया कैसा है? यहाँ से शुरू। अभी आप खुद शहर घूमे होंगे तो आपको दिखा होगा कि हमारा पूर्णिया कितना अभी खूबसूरत हुआ है। पहले की दौर की बात करें तो पूर्णिया में तो आधारभूत संरचना की कमी थी ही, सड़कें नहीं, गड्ढे हुआ करते थे। आज चकाचक सड़कें हैं। 6 लेन सड़क हमको लगता है पटना के बाद पूर्णिया में ही है। देखिए, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। ये सिर्फ कविता नहीं है, कहानी नहीं, ये यथार्थ है, ये हकीकत है। क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं करते। आज आप यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो बाएं साइड में आपको मेडिकल कॉलेज, भव्य इमारत दिखेगा। आप उससे आगे बढ़ेंगे कस्बा रोड में तो कृषि महाविद्यालय दिखेगा। इधर आप जाएंगे दाएं साइड से तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दिखेगा, पासपोर्ट ऑफिस आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो है क्षेत्रीय कार्यालय
जो बहुत परेशानी होती थी छात्रों को पटना जाकर निकालने में, अगर कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो आपको ये मिलेगा। तो डेवलपमेंट के कई आयामों पे काम हुआ है। इसके अलावा रेलवे में काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी काम शेष है। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश हमारा आगे बढ़ रहा है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अभी 16 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री यहीं पूर्णिया की रंगभूमि के ऐतिहासिक मैदान में आए थे, और निश्चित रूप से उनका जो संकल्प से सिद्धि तक का उनका मंत्र है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास उनका मंत्र है, नीतीश जी का जो न्याय के साथ विकास का मंत्र है, यह निश्चित रूप से बिहार को काफ़ी आगे ले जा रहा है। और हम सभी पुनः एक बार क्षेत्र में सुशासन की सरकार, कानून और व्यवस्था की मजबूत सरकार चाहते हैं, क्योंकि जो स्थिति रही है इस क्षेत्र की, काफ़ी अराजक स्थिति रही है। पूर्व में काफ़ी अराजक स्थिति रही है। यहाँ लोगों ने उस दंश को झेला है, हमारी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने उस दंश को झेला है। इसीलिए पूर्णिया हमारा काफ़ी शांत शहर है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। और आप देखते होंगे रामनवमी शोभा यात्रा कभी करीब 2.5 लाख से ऊपर लोग कल सड़कों पे थे, और सारे लोग एकदम कंट्रोल्ड थे। बहुत अच्छे से हमारी शोभा यात्रा निकली। पूर्णिया बेमिसाल है, अभूतपूर्व है इस मामले में कि यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो सभी लोग, हमारे मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा किया, हमको राम दरबार का चित्र भेंट किया, माला पहनाया, और इसी तरह मुहर्रम में भी हिंदू भाई करते हैं। तो ये जो एक संतुलन है, यह जो एक सामाजिक समरसता है, यह जो विकास की सोच है, यह जो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है, उसी के साथ हमारा पूर्णिया निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसा कि आपने बातों में एक अहम बात बताई कि गंगा जमनी तहजीब, जो आपसी सद्भाव, समभाव, भाईचारा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, और दूसरी अहम बात कि राम जी का जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और जो एक तरफ हम देखते हैं कि रामनवमी में, क्योंकि राम जी के जन्म का वो अवसर, उसमें शोभा यात्राएं निकलती है। बंगाल में एक डर का, एक भय का, सीएम साहिबा ममता जी का ये कहना था कि भाजपा, बीजेपी और इसी जिम्मेदार, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगी। उन्होंने डीजीपी को मुर्शिदाबाद के बदल दिया। तो रामनवमी तो एक प्रेम और राम राज्य का एक संदेश देता है, तो वहां पे तो डर नाम की चीज नहीं होती। तो ये दो चीज आप बता रहे। पूर्णिया में एक शोभा यात्रा निकली, हमने ये भी सुना कि 7-8 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा थी। तो ये क्या चीज है? एक तरफ डर दिखाया जाता है, एक तरफ बता रहे कि आप प्यार है, अमन शांति। इस देश की सनातन संस्कृति के, इस राष्ट्र के, इस महान राष्ट्र के गौरव हैं श्री राम, राष्ट्र पुरुष हैं श्री राम। श्री राम हमारे संस्कृति के, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं श्री राम। श्री राम तो सबके हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, सबके हैं श्री राम। तो आज जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो राम सिर्फ पूजा पाठ तक का विषय नहीं है सर। राम एक पूरी अर्थव्यवस्था का विषय है, पूरी की पूरी सांस्कृतिक चेतना का विषय है, पूरी की पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का विषय है। उसके बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग उनकी चरण धूलि नहीं है। तो राम तो युग पुरुष हैं। और जहां तक आपने कहा बंगाल की स्थिति, तो बंगाल की जो सरकार है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बहुत जल्दी वह सरकार अपने घुटने पे होगी, क्योंकि उनको नहीं बोलना चाहिए कि केंद्र में मोदी की सरकार है। और निश्चित रूप से सारे उपाय किए जाएंगे, सारे तंत्र के उपाय किए जाएंगे, और जो भी सनातन के विरुद्ध जाएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं एक अधिवक्ता भी हूं। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1995 का वर्डिक्ट देख लीजिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की शैली है। इस रूप में भारत का हर नागरिक हिंदू है। मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, जिसमें हमारे मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे सिख भाई, हर जाति पंथ के लोग। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया भाई साहब। भारत से बड़ा सहिष्णु राष्ट्र कौन हो सकता है? इसलिए इस महान राष्ट्र की संस्कृति को जो चुनौती देगा, उसको खाक में मिला देंगे। ये भी बात यहाँ पे चर्चा में, बातचीत में, जैसा कि हमने जो चारों तरफ देखा कि शोभा यात्रा बहुत अच्छे से हुई, और आपने बातों में, चाहे वो रामनवमी का अवसर हो, सो अवसर हो, या आपने बातों में मुहर्रम का भी जिक्र लिया। हमने देखा कि अपने टाइम में, चाहे वो
भारत का कोई भी राज्य हो, चाहे यूपी की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, हिंदी भाषी राज्य की हम बात कर लेते हैं, 29 राज्य हैं और 7 यूटीज हैं। 29 राज्य और 7 यूटीज हैं। तो ये आप इस चीज़ को हम ये देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं आपसे कि जो रामनवमी है और मुहर्रम है, अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो है ना, फूल मालाएं होती हैं, बच्चों के लिए टॉफियाँ होती हैं, उन्हें जूस दिया जाता है, दोनों धर्म के लोग एक दूसरे को है ना स्वागत करते हैं। चाहे मुस्लिम की बात कर ले, वो है ना फूल पुष्प की वर्षा करते हैं, बिछा देते हैं। पहले हम देखते थे कि रामनवमी में कुछ लोग अराजक तत्व है ना पैनी पैनी है ना तलवार लेकर के लहराते थे। मुहर्रम में भी है ना पैनी पैनी तलवार, वो सब जो संस्कृति, तो वो भारत की संस्कृति नहीं है, वो मुस्लिम और हिंदू में दोनों से सवाल है। इस पे आपका क्या कहना है? उस चीज़ को जो पैनी पैनी चाकू, छुरे, तलवार या हथियार मुहर्रम में या रामनवमी में उसका लहराया जाना वो होती थी या जहाँ भी होती है, तो उस पर आप क्या मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए? ये आदर्श चीज़ नहीं है? नहीं, इस देश की सनातन संस्कृति में हम शास्त्र की भी पूजा करते हैं और हम शस्त्र की भी पूजा करते हैं। शस्त्र भी आवश्यक, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए। जो दिव्य शक्ति है, संत शक्ति है, तो शैतानी शक्ति भी मौजूद है। उस शैतानिक शक्ति के प्रतीक के रूप में शास्त्र की भी पूजा अगर होती है तो शस्त्र की भी पूजा होती है। यह भी हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई नहीं करे। हम लोग संतुलन के साथ चलें, समाज में उस संदेश के प्रेम भाईचारा का दें, वह आवश्यक। मतलब है ना, डर की भावना किसी को ना हो। बिल्कुल, डर की भावना किसी को नहीं हो। अपने संस्कृति को ख्याल में रखते हुए, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी संस्कृति है, उसको सर्वांगीण रूप से अपनाते हुए हम सभी कार्य करते हैं। आज आप देखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, आज वो पूरे भारत नहीं विश्व के नेता हो चुके हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि अब जो हमारी सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है पूरे विश्व में, तो पूरा विश्व अब सनातन संस्कृति के हिसाब से चलेगा। हम भाजपा की एक अभी जो नई रणनीति हमने केंद्र में देखा, दिल्ली हम मुख्यालय से हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जिन लोगों, बहुत सारे ऐसे सांसदों का टिकट बिल्कुल काट करके फेंक दिया कि वो जीते हुए सांसद थे, दोबारा टिकट मिलता तो वो जीत जाते। दिल्ली में एक सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, नए संसद भवन में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोल दी थी कि आपको आचरण अनुशासन में, अच्छे आचरण में रहना है, तो आप वो सब जानते हैं कि किस तरह से वो दानिश जो सांसद है वहाँ के अमरोहा के, उनको क्या वो सब रिपीट करने की यहाँ पे वो सभ्य भाषा नहीं थी, वो सब था। और अभी एक क्या कहते हैं, एक चैनल पे अमित शाह जी, हम चैनल का भी नाम ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे आज तक के मंच पे राहुल जी ने उनसे सवाल किया कि जितने भी जो अपने मुंह से कड़ू शब्द या हेट स्पीच, मुंह से जो नफरती बात अगर जो भी बोलेगा, भाजपा उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मोदी का संकल्प जो है वो 47 का संकल्प है, अनुशासन में रहना पड़ेगा। इसमें क्या कहना है? ये बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको कि देश के प्रधानमंत्री, मैंने क्या कहा, हम कमजोर नहीं हैं, हम सहिष्णु जरूर हैं सर, हम लोगों का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन मेरी इस सहिष्णुता का, मेरे इस कमजोरी, इस प्रेम का, इस भाईचारा को कोई कमजोरी भी नहीं समझे, यह भी आवश्यक है। ठीक है, आज आप यह देखिए कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी, उस रूप में मैं बता रहा हूं आपको, जो हमारा एनडीए का जो अलायंस है, उसमें आप देखेंगे कि जदयू में भी आप देखेंगे, भाजपा में देखेंगे कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। उस तरह का, जिस तरह का परिवारवाद आपको दिखता है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तभी भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता, एक मंडल का अध्यक्ष, कभी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कभी गृह मंत्री बनते हैं, कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। थोड़ा सा मुस्लिम पे भी हम बात कर लेते। पूर्णिया में थोड़ा मतदाता जो है, वोटर वो संख्या है एक, थोड़ा सा आंकड़े आप भी जानते होंगे। तो अब हम अगर बात कर ले यहाँ पे, जैसे भाजपा में मुसलमानों का, जो मुस्लिम्स का जो विश्वास है, वो मोदी जी के नेतृत्व में वो बढ़ा है। पहले थोड़ा सा है ना विश्वास नहीं, वो एक डर होता था कि भाजपा जो है नफरत फैलाती है और है ना दंगे कराती है, पहले इस तरह की बातें फैलाई जाती थी, फैलाया गया सर। अभी साजिश के तहत अभी क्या सिचुएशन? आप देख लीजिए ना सर, 10 साल में कौन सा ऐसा काम, मैं तो चैलेंज करता हूं, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा अगर मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बयान
या एक काम दिखा दे जो मुस्लिम विरोधी या किसी भी पंथ जाति का विरोधी है। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक बयान या एक काम दिखा दीजिए। आज उन्होंने सबका साथ सबका विकास सिर्फ बोला नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। आज जनभावना मोदी के साथ इसलिए है क्योंकि वो जो कहते हैं वही वो करते हैं। तो कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। हाँ, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकते। तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा कि उस पर कड़ी कानून का राज है। यह केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और कानून का राज है। कानून के हिसाब से देश चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ, तो जब मंच पे है ना प्रधानमंत्री जी जब आए अभिवादन जनता का, तो हमने देखा कि एक जनसैलाब थी, संख्या थी। क्या चीज पूर्णिया के वासियों को, पूर्णिया की जनता को क्या विश्वास मिला? अगर आप दो शब्दों में, अगर आप दो वाक्य में अगर आप बताना चाहे कि मोदी जी जब आए तो वो क्या दे करके गए, क्या कहना है? ये सिर्फ पूर्णिया का विश्वास नहीं है, पूरे देश का विश्वास है। मोदी की गारंटी है ये मोदी है तो मुमकिन है। ये भरोसा देश के 140 करोड़ आवाम के बीच में है और कहीं नहीं। हमको यहाँ हमारे सभी जाति वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं, हमको हमारे मुस्लिम भाई वोट कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा। अब आज दक्षिण में देख लीजिए आप, तमिलनाडु से लेके तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश से लेके हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा को आप देखिए, उनके वक्तव्य को देखिए और उनके समर्थन को देखिए। वो भावना आपको वहां भी अब दिख रही है। जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर माना जाता था, आज उत्तरोत्तर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी निर्बाध गति से बढ़ रही है। अब यहाँ हमने देखा कि जो कि माननीय सांसद जी हैं, कुशवाहा जी हैं, उनको तीसरी बार टिकट दिया गया। 2 बार से वो सांसद रह चुके हैं और पहले वो विधायकी भी जीते। तो यहाँ पिछले 10 सालों में पूर्णिया में 3 से 5 बड़े काम क्या हुए जो कि यहाँ की जनता के लिए बहुत जरूरी थे? वही मैंने आपको बताया ना, मैं शुरू में आपको बताया ना सर कि हम आपको जो मेडिकल कॉलेज है मेरा, वो इसी समय 10 साल के अंदर हुआ। हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ इसी 10 साल के अंदर हुआ। हमारा जो ये 6 लेन सड़क है इसी 10 साल के अंदर है। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं इसी 10 साल के अंदर है। यूनिवर्सिटी जो चिर प्रतीक्षित मांग था, जिसके लिए हम लोग कितना आंदोलन करते थे, हमारे विद्यार्थी परिषद में सब लोग, सारे लोग करते थे। हर अति के फैक्ट्री में जाइए तो इथेनॉल फैक्ट्री, रेलवे का विकास हुआ। इसके अलावा आपको सारे मतलब अभी जो सड़कें बन रही, आप आए होंगे कटिहार की तरफ से तो देखे होंगे, उसकी कल्पना थी क्या? इस तरह की सड़कें बन सकती है इस क्षेत्र में भी, उसकी कल्पना थी क्या? तो बहुत सारा काम हुआ। सीमेंट फ्रोजन सेंटर जो बना बिहार का पहला, इतना बड़ा सीमेंट फ्रोजन सेंटर मलंगा में बना, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तो ये सब चीजें बहुत काम हुए और इसी 10 साल के अंदर हुए हैं सर। 10 साल में हुए हैं। चलिए आप है ना अनंत जी, आप बने रहिएगा, और भी मेहमानों को हम चर्चा में जोड़ लेते हैं, आप बने रहिएगा। सर अपना परिचय आप दीजिए। मैं प्रोफेसर परवेज शाहीन हूँ, मैं प्रदेश सचिव हूँ जदयू में। जदयू में आप प्रदेश के सचिव हैं? जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि नीतीश जी का पहले भी एनडीए से जुड़ाव था और बीच में वो चले गए और फिर आ गए और फिर उन्होंने क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि अब हम है ना अपने परिवार में कहीं नहीं जाएंगे हम। तो ये अब दूसरा, इसी सवाल में दूसरी चीज़, एक कंपोनेंट सवाल का ऐड हो जाएगा कि पूर्णिया में मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम वोटर है वो भी हैं, अच्छी संख्या है। तो जेडीयू में और भाजपा में और मोदी जी में और यहाँ के जो सांसद हैं कुशवाहा जी, तीसरी बार उनको टिकट दिया है, मुस्लिम मतदाताओं का कितना विश्वास है? क्या कहें? ये सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि बिहार के जो मुसलमान हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास पर जो उनकी नीति है, जिसे हम नीतीश नीति कहते हैं, उस पर अटूट भरोसा है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किसके साथ जाते हैं, महत्वपूर्ण है कि वो हमारे साथ न्याय के साथ विकास के इस मुद्दे पे सदैव खड़े रहते हैं और सबों को बराबर का इंसाफ मिलता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो भाजपा के साथ हैं, कि जदयू के साथ, राजद के साथ हैं, कि कांग्रेस के साथ है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इतना विश्वास है कि वो जो कुछ भी करेंगे हमारे हक के लिए करेंगे, हमारी भलाई के लिए करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि पूर्णिया का जो मुसलमान है, और हम बिहार की भी बात कर लेते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अब 18वीं लोकसभा में देखिए शासन में कौन आता है, क्योंकि भाजपा का तो नारा है कि फिर से मोदी सरकार, नमो हैट्रिक और 400 पार, अब की बार 400 पार। तो
मुस्लिम जो वोटर्स हैं भाजपा में नरेंद्र मोदी में कितना विश्वास रखते हैं, इसमें क्या कहें? देखिए, सवाल पैदा होता है कि अगर भरोसा नहीं है तो मुसलमान उसके साथ आज कैसे न्याय के साथ, विकास और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं? विश्वास तो है, हमारे प्रधानमंत्री पर तो विश्वास है। अगर विश्वास ना होता तो विरोध करते, विरोध तो नहीं करते हैं, उनके साथ खड़े हैं और मुसलमान एक पैर पे खड़ा है वहाँ भी, तो उनके साथ तो पूरा विश्वास है। और एक बात और बता दें, पूर्णिया की जनता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ की भाजपा और जदयू में, कोई फ़र्क नहीं है। सभी, जैसा कि आपने अभी वकील साहब से सुना है, यहाँ हर चीज़ इतना मिल के होता है, इतना शांति से होता है, इतना प्यार से होता है। वो शायद हम तो कहते हैं कि पूरे भारत में ऐसा ही होता रहे और भाजपा की सरकार 100 साल चलती रहे। सांसद जी के जिनको तीसरी बार टिकट दिया गया, 2 बार सांसद रह चुके हैं पूर्णिया, हम कुशवाहा जी की बात कर ले, 2 काम, कौन से काम ऐसे हुए जो आप खुश हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य था कि महिलाओं में शिक्षा दिया जाए। शिक्षा उनका, चूँकि खुद इंजीनियर है, और वो शिक्षा इनका मेन उद्देश्य था, शिक्षा। और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया ने इतनी तरक्की की है कि पटना के बाद आज पूर्णिया का नाम लिया जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अपना क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ दिया, मदरसा बोर्ड का कार्यालय दे दिया यहाँ पर, उसके बाद इसका और भी माध्यमिक बोर्ड का यहाँ पर कार्यालय दे दिया। मतलब वो अपने बाद छोटा भाई की तरह पूर्णिया का, ये पटना का छोटा भाई की तरह पूर्णिया को पाल के उन्होंने रखा है। और यहाँ का अटूट विश्वास एक साथ खड़े रहने की, जैसा कि उन्होंने कहा, गंगा जमुनी तहजीब का जो यहाँ धरोहर है ये पूर्णिया, वो सदैव जिंदा रहेगा और वो है। और हमारे जो सांसद, आपने सांसद जी के बारे में तीसरी बार मिला है, उनके इस धरोहर को कायम रखने में उनका मजबूती से वो खड़े हैं और आज भी मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे। ये पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोगों को और यहाँ के मुसलमानों को। बहुत बड़ी बात। प्रोफेसर साहब, आप बने रहिएगा जरा, और भी हम मेहमान को यहाँ पे चर्चा में जोड़ लेते हैं और कुछ युवा साथी भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। सर, अपना शुभ नाम बताइए। रामनारायण मेहता, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। तीसरी बार नमो हैट्रिक हो रही है और 400 पार भाजपा और फिर से मोदी सरकार, और यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं एनडीए के, तीसरी बार वो जीत रहे हैं। एक बड़ा कारण क्या कहना? बड़ा कारण ये है कि 10 साल में पूर्व में जो लोग रहे, यहाँ जो शांति व्यवस्था थी, वो बिल्कुल अभी आपको अनंत जी ने कहा कि यहाँ लोग त्राहिमाम थे। और जब संतोष कुशवाहा यहाँ से विजयी हुए, इस 10 साल में जो स्थिति रही है, बाकी सारे लोग, चाहे वो डॉक्टर समाज हो, चाहे व्यवसायी समाज हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, सारे लोग निश्चित रूप से घर से निकलकर रात में 10 बजे अपना बाजार जा रहे हैं, आ रहे हैं, व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, डॉक्टर अपना खूब मज़े से क्लिनिक चला रहे हैं, रात के 12 बजे भी डॉक्टर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, ये लूट खसोट में विश्वास नहीं करते हैं। उसका कारण है कि आम जन, पूर्णिया के आम जन को यह पता है कि अगर संतोष कुशवाहा यहाँ है और हैट्रिक लगेगा तो हम सब लोग शांति से यहाँ जिएंगे और शांति अमन चैन रहेगा। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे जिला में उपाध्यक्ष भी हैं, भाजपा में काफ़ी आप लंबे समय से आपने जीवन का बड़ा हिस्सा दिया, क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव जी टक्कर दे रहे हैं? एक तरफ देख रहे हैं उनका भी जन समर्थन, एक भीड़ दिख रही है उनके भी प्रोग्राम में, रैली में, तो आपको लगता है कि कांटे की टक्कर हो रही है या नहीं है? हमको तो कहीं से नहीं लगता है, हमको कहीं से नहीं दिखता है कि कांटे की टक्कर है। ठीक है, अब भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा सामान अच्छा है, ठीक है, तो हम तो गए दुकान पर जरूर, लेकिन लेना है नहीं लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है ना। शोहरत अपना बचा करा लीजिए, और अब तो युग है भाड़े का, हमको भी पैसा दे करके ले जाइए अपना, हम भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले आएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि पूर्णिया की जो जनता है वो जिस दिन वोट करने के लिए जाएगी, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण से वोट करेंगे और यहाँ तीसरी बार
हमारे श्री संतोष कुशवाहा जी 4 लाख पार जाएंगे। मैं आज आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। यहाँ पे आप बने रहिएगा, अभी हमारे युवा साथी भी यहाँ पे है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या विचार रखते हैं। बने रहिएगा आप। चंद शब्दों में आप अपने यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं एनडीए के कुशवाहा जी, उनके बारे में क्या कहना है? वो तीसरी बार सांसद बन रहे हैं, पुणे की जनता उनको जिता रही है, क्या कारण होगा? देखिए, तीसरी बार तो जीतना ही है उनको भी। जैसे नरेंद्र मोदी जी अभी अपने विश्व के नेता हैं, उसी तरह भी पूर्णिया में जो है संतोष कुशवाहा के अलावा कोई नहीं है। और बोलने के लिए लोग बोल देते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग हैं कंपटीशन में। कोई कंपटीशन में नहीं है। बोलना और करने में बहुत अंतर है। ये करके दिखाए हैं, अपने इस क्षेत्र में क्या करना था उनको उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल देने से कि नहीं ये काम हो गया, वो काम, कुछ नहीं, जमीनी स्तर पर काम हुआ है। आप युवा हैं, युवा रोजगार के बारे में क्या कहना है? देखिए, रोजगार अभी जब एनडीए में नीतीश जी आए, तेजस्वी जी से राजद से जब अलग हुए, तो विधानसभा में तेजस्वी यादव जी ने ये बात कही कि नौकरी हमने दी, जो कि असंभव था, उसको संभव करके दिखाया। तो भाजपा और नीतीश जी और मोदी जी ने युवाओं के लिए बिहार में क्या किया, उस पर क्या? देखिए, ये जो रोजगार को लेकर के जो बोला जा रहा है, सरकारी सिर्फ रोजगार तो नहीं होता है ना। रोजगार के लिए आप स्टार्टअप इंडिया है ना, उसको अंदर को उसको भी तो देखा जाए। नया स्टार्टअप करके जो काम करना चाहेंगे वो काम करेंगे। सिर्फ ये बोलना कि सरकारी नौकरी ही करेंगे, तो सरकारी नौकरी करना है तो जो लोग सरकारी नौकरी करें वो अपने बच्चे को तो पढ़ाएं सरकारी के स्कूल में, तब तो। कहने का मतलब ये कि स्टार्टअप पे भी ध्यान सरकार दे रही है। हाँ, स्टार्टअप इतना बड़ा बड़ा स्टार्टअप चालू हुआ है, तो वो उसको भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पूर्णिया में भी नहीं चालू। एक बड़ा काम संसद जी का क्या बताना चाहिए? पूर्णिया में सबसे बड़ा काम अभी शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि विश्वविद्यालय का स्थापना, वो 2018 में जो विश्वविद्यालय यहाँ स्थापना हुआ है। यहाँ पे ये 4 जिला, जो कि यहाँ से विश्वविद्यालय 100 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ, और जर्जर रोड, आज जो बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में वहाँ पे ये हुआ है, उसी सड़क से वहाँ पे विश्वविद्यालय जाया जाता था, जो कि पहुँचने में उस जगह को 5 घंटा लगता था। आज वो विश्वविद्यालय यहाँ पर है, उसको काम कराने में 1 दिन में, आधे घंटे में, 1 घंटे में स्टूडेंट वहाँ आते हैं, इस 4 जिला के लोग, और काम करा के जाते हैं। यहाँ पे आपने सुना कि मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। चंद शब्दों में जो कुशवाहा जी हैं, जो माननीय सांसद प्रत्याशी हैं एनडीए के, क्या कहना है? आप लोग उनको दोबारा जिता रहे हैं, क्या कारण, वजह क्या है? देखिए, डेवलपमेंट का बात कीजिए तो बहुत सारा डेवलपमेंट दिख भी रहा है, और आप आए होंगे तो आपको भी दिख रहा होगा। मेडिकल कॉलेज सामने है, तो पहले चमचमाता हुआ मेडिकल कॉलेज दिखा 6 लाइन में, उसी सड़क के माध्यम से आए होंगे, 6 लाइन सड़क के माध्यम से। और कटिहार पूर्णिया का सड़क भी देखे होंगे आप, और पूर्णिया में चकाचौंध लाइट का भी व्यवस्था देखे होंगे। महिला भी देख रहे होंगे कि रात भर घूम रही है, तो इनकी व्यवस्था ये सांसद महोदय का कार्य है, जो दिख रहा है रोड पे। मोदी जी आए तो मोदी जी आप लोग खुश हुए? क्या दे करके गए? बहुत सारी चीज़ें देख कर गई है। शिक्षा, बिजली, रोड, विश्वविद्यालय, कॉलेज, और हवाई जहाज भी चालू होने वाला है 1 साल में। ये उन्होंने वादा किया मंच जे, और रेलवे का ठहराव भी यहाँ पे हो ही रहा है। तो उम्मीद है आपको? हाँ, कोई नहीं है इसके टक्कर में, तीर के टक्कर में कोई नहीं है। जीतेगा तो अच्छा ही वोट से तीर छाप जीतेगा। मैं फील्ड वर्कर हूँ, निरंजन कुमार। चलिए जी सर। आपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं से भी सुना, और भी यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं। युवाओं के लिए नीतीश जी ने और माननीय मोदी जी ने, भाजपा ने, जदयू ने और भाजपा ने क्या किया? आप लोग कैसे दोबारा अपने सांसद जी को जिता रहे हैं? सबसे पहले सर, जहाँ तक जेडीयू की बात है, तो थोड़ा सा इससे कॉन्ट्रास्ट में जाते हुए, जब जेडीयू यानी हमारे मुखिया नीतीश कुमार जब राजद के साथ थे, तो उन्होंने इस देश में पहली राज्य बिहार बना जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बीपीएससी की पढ़ाई कराता हूँ, और शिक्षक भर्ती हमारे इंस्टीट्यूट से 88 से 90 बच्चे उन्होंने निकाला है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। अगर आप जैसे आप जॉब मिला आप? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो पटना में वो जो उसको डाक बंगला कहते हैं, डाक चौराहा कहते हैं, वहाँ पे लाठियाँ चलती हैं, और मतलब वो सब क्या है? पुलिस ज़्यादा अपना डर खौफ पैदा करना चाहती है, या मंत्री लोग, नेता लोग तो सर ये आना नहीं चाहते? सर ये जो सवाल है आपका कि लोगों को जॉब नहीं मिला, पूरे भारत ने देखा कि गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने सबको नियुक्ति पत्र दिया।
और क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप कह रहे हैं I'm just coming to your topic, and when it comes to those student, तो student there are two types. एक जिनको रियल में नीड है, एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनको रियल में नीड है, जिनको ज़रूरत थी, जो योग्य थे और नीतीश कुमार ने जॉब निकाला, वो शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ उपद्रवी हो, क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे खूबसूरती और सबसे उनकी अच्छाई है कि वो शालीन है, और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो शालीन हैं। और जहाँ तक बात है रोजगार की, बिहार के लोग बहुत खुश हैं। और एज फार एज माइनॉरिटीज़ कंसर्न, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था और बहुत ऐसे लोगों के बीच में जब गया, तो माइनॉरिटी हैज सेड कि नहीं, नीतीश कुमार के राज्य में माई डॉटर गॉट अ जॉब। मेरी एक ही घर से 7-8 लड़कियां हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, दे ऑल गॉट अ जॉब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनीथिंग डाउन द लाइन। नीतीश कुमार किसी में भेदभाव नहीं करते। मेरे हिसाब से उनसे बेहतर मोदी जी हमारे इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दुनिया कहता है। अपने प्रत्याशी के बारे में, जो कि अभी क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और प्रत्याशी आप कुशवाहा जी हैं जो तीसरी बार के प्रत्याशी हैं, क्या कहना है? एनडीए प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार की वो छवि है, नीतीश कुमार की वो शालीन छवि है, और उनको जब देखिएगा तो बिल्कुल ठंडक दिखती है। बाकी दूसरों को देखेंगे तो एकदम गर्माहट दिखेगी। वो बिल्कुल नहीं, ठंडक दिखेगी, सामने वाले को भी ठंडक वो दे देते हैं। वो ठंडक कूल रहते हैं। आप अब दूसरे को आप किसको कह रहे हैं? नाम खोल। नहीं नाम सर, हमारे टक्कर में सर कोई नहीं है सर। हम तो जिधर भी निकलते लोग कहता है कि आप जीत रहे हैं सर। हम किसी का नाम लेकर उसका प्रचार क्यों करते सर? हमारा सर काम ही नहीं है ना। हमारे सर कोई ना कोई तो कैंडिडेट। कुछ लोगों ने ये कहा कि ना उनका नाम इसलिए नहीं लेते कि डर लगता है। डर की बात, हाँ सर, डर की बात थी 2005 से पहले, डर की बात थी, आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्यों ले सर? क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मृदुभाषी हैं, लेकिन आप लोग डरते क्यों हैं? अभी मैंने आपको कहा सर कि हमारी पहचान शालीनता है सर। हम शालीनता से हर चीज़ का जवाब देंगे। आज 10 साल से हमारे माननीय सांसद यहाँ हैं। मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की उनमें छवि दिखती है। वो जब तक वो रहेंगे, उनको उम्र लग जाए, क्यों सोचे कल जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। मंजिल मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ना करें, गलत बात है। जितने दिन भी रहेंगे संतोष कुशवाहा, वो यहाँ के सांसद रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को अमन चाहिए, चैन चाहिए और शांति चाहिए। एंड दैट गॉड फिगर वी सीन इन मिस्टर संतोष कुशवाहा। अगेन सेड, हमारे सबसे प्रिय नेता नीतीश कुमार है। आई एम जस्ट सेइंग ऑन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, बिहार के हम सर, हमारे पास बच्चे जब आते हैं ना सर, तो उनको कहते हैं कि सर हमको जॉब चाहिए। सर हम आशा बेचते हैं, टीचर्स होके बच्चे के बीच में आशा बेचते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर मैन नीतीश कुमार हमको आशा बेचने में मजबूर करते हैं कि वो वैकेंसी देते हैं भारत में। बिहार एक पर्टिकुलर राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है। नन ऑफ एनी स्टेट इन बिहार, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, none of any state in Bihar has given such job, the kind of job has given। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वैकेंसी देते हैं, वो नहीं देते हैं क्या? नहीं, मैं सवाल पूरा सुन लीजिए। सवाल पूरा सुन लीजिए, क्योंकि ये सवाल इसमें ये है कि अभी जब तेजस्वी जी अलग हो गए तो उन्होंने कहा कि ये जो रोजगार है लाखों की तादाद में, वो हमने दिलाया है, तो उस पर क्या कहें? सर बुरा नहीं, वो उन्होंने कहा। सर मुखिया कौन होता है सरकार का? तो सीएम वो तो कह रहे थे ना, आप चिल्ला कह रहे थे तेजस्वी कि जब डॉक्टर का फाइल मांग रहे थे तो नहीं दिए थे मुख्यमंत्री, तो बिना मुख्यमंत्री के साइन से हो जाएगा जॉब? आप बार बार इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार वहीं चलेगी, जॉब वहीं रहेगा, सुशासन यही रहेगा। CCC उनका कोटेशन है, क्राइम, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, इससे वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तेजस्वी जी कर रहे थे तो बोले चलो चलते हैं अपने न्यूट्रल एंड नेचुरल गठबंधन के साथ। आज आ गए हैं, और आप देखिएगा, अपने लोगों को भी दिखाइएगा कि पूर्णिया इस देश का हॉट सीट बन चुका है। नॉन ऑफ एनी कैंडिडेट इज हियर, ओनली संतोष कुशवाहा इज हियर। क्यों? कोई मत पड़ो चक्कर में, संतोष कुशवाहा यहाँ से जीत चुके हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये बात मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव टक्कर में है। कुछ लोग कह रहे हैं पप्पू यादव टक्कर में है। पप्पू यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लोगों ने उनका काम देखा है। सर एक बात आप देखिए, हमारे बीच में कोई ना कोई तो कैंडिडेट होता ना,
उनका भी सम्मान है, जो लोग आते हैं सबका सम्मान है। लेकिन सर हमारे पापा तो हमारे पापा ही रहेंगे ना। हम अपने पड़ोसी को पापा मान सकते हैं, चाचा बोल सकते हैं, लेकिन उनको उनके साथ घर में बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं। पिता का सम्मान हर किसी। हाँ, पिता तो सम्मान तो संतोष कुशवाहा पिता समान है, बाकी लोग चाचा हैं, मौसा हैं, सबको इज्जत करेंगे, लेकिन रहेंगे तो पापा के साथ। निर्दलीय वो चुनाव लड़ना पड़ गया तो कांग्रेस और आरजेडी ये सम्मान जो था नहीं मिला। उन दोनों के बीच का कोलैबोरेशन है ये, उन दोनों के बीच का कोलैबोरेशन है कि नीतीश कुमार तेजस्वी जी को लगता होगा कि पप्पू यादव बीच में निकल जाएंगे। हमारे बीच की बात, हमारा विषय नहीं है, उन दोनों के बीच का विषय है कि वो अपने में क्या सोचते हैं। मैं आपके साथ वो दोनों लड़े, हम जीतेंगे। आपस में उनका लड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा, वो लड़ते रहे, हम यहाँ जीतते रहेंगे, ये हमारा। ठीक है, बहुत सारी बातें निकली है। एक चर्चा में हम और भी, कुशवाहा जी यहाँ पे बहुमत के साथ जीत रहे हैं, जैसा कि बातों में अभी पता लगा, नहीं है कोई टक्कर में और किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। बहुत सारी बातें आई, तो उसमें कारण आप क्या बताएंगे? आप ये सबसे बड़ी बात, आप इस शहर में आए हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास आने से पहले आपने यहाँ इस शहर की और इस जिले की और खासकर इस लोकसभा की आबो हवा को भी जरूर महसूस किया होगा। 6 विधानसभा सीटें बिल्कुल बिल्कुल आपने, तो उस आबो हवा में आपको ये पता चला होगा कि जो वोटर हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं। वोटर जो हैं वो काम में व्यस्त हैं। जो आपको सड़क पर आप मिल रहे हैं जोर जोर से चिल्लाने वाले, वो दरअसल गैंग के समर्थक हैं, जन समर्थक नहीं। जन समर्थक आप अपने काम में लगे हुए, उनका काम फिर 26 को उनको पता है, वो अपने वोट के पावर को उस दिन बूथ पर दिखाएंगे। और 4 को 4 लाख पार की बात है। हम लोगों ने तो मिशन लिया है लोगों के जन समर्थन को देखकर ही, और ये अंडर करंट है, ऊपर से नहीं दिखेगा। ऊपर से सचमुच में यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के सारे, जैसे आपने आकर के जितनी बात को रखा है और लिया है, यही आप किसी ऐसे जगह पर लेते, वहाँ पर देखते कि आप खुद, अभी भी एक चैनल से आ रहा हूँ आज तक, ललन टॉप से, उनको लास्टली वो टॉपिक पे बात करना चाहते थे, हाँ उन्होंने बंद कर दिया और लास्ट में बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं पॉसिबल, हम टॉपिक से लेना चाहते थे, यहाँ कुछ दूसरी बातें। तो सबसे बड़ी बात है कि इस शहर ने पिछले 90 के दशक को ऐसा झेला है जैसे बिहार में जंगल राज था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कोट किया कि बिहार में जंगल राज और पूर्णिया में महाजंगल राज को फिर दोबारा नहीं आने देना है। जो उनके भी टच में है, तो महाजंगल राज किन के लिए बोला गया? जबकि यह शहर पूर्णिया एक समय में सीमांचल ही नहीं, इस पूरे कोसी क्षेत्र में क्राइम के मामले में और सारा करप्शन के मामले में सबसे टॉप पे हुआ करता था। और आज वही शहर, वही पूर्णिया जिस तरह से सजने और संवरने लगा है, आपको बता दूं मैं कि इंडिया का कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि आज पूर्णिया में नहीं है। आप मॉल ले लीजिए, 10 साल पहले आपको कुछ नहीं दिखता। हम लोगों को इसके लिए अगर मान लिया कोई जो कैपेबल थे, उनको सिलीगुड़ी, कलकत्ता, फिर पटना, फिर और कहीं जाना पड़ता था। और इस शहर में सब चीज़ उपलब्ध है। तो व्यवसायी जो रोजगार करने वाले आदमी हैं वहीं जाते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है, शांति है और उस तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। आज यहाँ पर रोड, आप गाँव में चले जाइए, हमारे माननीय सांसद जी का योगदान, फेज़ 2, प्रधानमंत्री फेज़ 2 का जितना भी लंबित था इनका 6.5 फीट 12.5 फीट का जो सड़क था, वो कहीं विवाद के कारण से होगा ज़मीनी हालत से तो अलग बात है, अन्यथा सारा लंबित समाप्त हो गया। और बाद में जो फेज़ 3 चालू हुआ है उसका अब चौड़ीकरण हो रहा है 18 फीट का। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में आपको सड़कें वो बनने भी लगी हैं। तो रोड कोई इशू नहीं है। जहाँ तक रही बिहार सरकार की बातें, पहले ही से मान लिया हम लोग के यहाँ बिजली बहुत बड़ा इशू था, आज वो कोई इशू नहीं है। अब बिजली कब जाती है ये बड़ी बात हो गई। पहले बिजली कब आती थी ये एक सब्जेक्ट होता था, लेकिन आज एक अंत में एक सवाल हम और ले लेंगे, क्योंकि मोदी जी का आगमन हुआ, उससे ये सीट जो है हॉट हो गई, क्या कहना है? मोदी जी तो हम लोगों को टटोलने आए थे कि यहाँ हकीकत क्या है, वो पूर्व से जान रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। वो इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ हमको मजबूत करना है, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करने आए थे। जन समर्थन किस तौर पे है ये उनको फीडबैक मिल रहा था। ठीक है, आप बने रहिएगा। अब हम अंत में हम एक लाइन और ले लेंगे, एक लाइन युवा से भी ले लेते हैं। मोदी जी आए और आपके जो सांसद कुशवाहा जी यहाँ पे प्रत्याशी है तीसरी बार, कैसे वो जीत रहे हैं? एक लाइन में आप बताइए।
मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, मैंने इंजीनियरिंग किया पंजाब से, ठीक। कुछ पहले हम जब पंजाब में पढ़ते थे, हमको एक सरदार जी ने पूछा वहाँ पे कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पूर्णिया गए, तुम्हारा वहाँ पे इन लोगों का गुरुद्वारा है पंजाब साहिब, पटना साहिब में। उस गुरुद्वारा में गया, बोला पहले जब जाते थे पूरा हिचकोला मार के जाते थे पटना साहिब, लेकिन इस बार जब गया तो पूरा रोड प्लेन था और एक नंबर रोड था। ड्यू टू नीतीश कुमार के कारण ये हुआ और तभी मेरा छाती सीने चौड़ा हो गया उन सरदार जी का बात सुन के कि आज अदर स्टेट में भी बिहार का सम्मान हो रहा है। बाहर के लोग सम्मानजनक बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। अपने सांसद प्रत्याशी के बारे में क्या कहना है? एक बात संसद हमारे जो संतोष कुशवाहा जी हैं, 10 साल बेमिसाल काम किए हैं, उनका काम दिखता है। अभी पूर्णिया के रोड पे निकल जाइए, कोई भी महिला 10 बजे रात में भी निकल सकती है, कोई भय कुछ नहीं है। इससे पहले 4 बजे 5 बजे शाम में निकलना मुश्किल था, डर का भय का माहौल खत्म हो गया। सर अंत में आपसे कंक्लूडिंग लाइन लूंगा। संतोष कुशवाहा जी तीसरी बार जीत रहे हैं, एक बड़ा कारण। जी हम एक बात बताएंगे, आपने बोले कि तेजस्वी यादव रोजगार दिया है। नहीं हमने नहीं बोले, उन्होंने बोले थे। वो 5 विभाग के मंत्री थे, ठीक है, स्वास्थ्य, वन और पीएचडी और लो आपको पथ निर्माण विभाग। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक भी वो रोजगार वैकेंसी उसमें निकाले? जब उस विभाग के मंत्री थे एक भी नहीं निकाले, और आज बोले कि इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। पूर्णिया का जनता जानता है इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारों का जमावड़ा है और एनडीए गठबंधन जो है ईमानदार। पिछले 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ मोदी जी के राज में, और पूर्णिया में भी संतोष कुशवाहा के राज में कमीशन खोरी नहीं चला, ठीक है। और पूर्व के जो भी एमपी थे, माने 2004 से पहले वो क्या स्थिति था, रोड बनता नहीं था, अपना सब चीज हो जाता था। मतलब पूर्व में काम नहीं हुआ था, अभी 10 सालों में काम हुआ है। अंत में हम जिला उपाध्यक्ष जी हैं, यहाँ पे इनसे कंक्लूडिंग लाइन लेंगे। सर आपके जो कैंडिडेट हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, तीसरी बार वो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, जीत रहे हैं, एक बड़ा कारण क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी आ गए, आशीर्वाद दे दिया, प्रधानमंत्री जी का आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्या कहना? प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो जनता वहाँ उपस्थित थी, प्रधानमंत्री जी ने भी देखा कि सारे लोग प्रधानमंत्री के लिए हौसला अफजाई कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद वो जो उसमें शक्ति है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ, और हम सारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता द्रुत गति से इस काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। 26 तक अंजाम देंगे और 4 तारीख को आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि संतोष कुशवाहा पूर्णिया से 4 लाख से जीते। ये तमाम बातें आपने सुनी। यहाँ पे जो भाजपा के भी लोग थे, जदयू के भी थे, क्योंकि भाजपा और जदयू का अलायंस हो गया है, और यहाँ पे 5 पार्टी का अलायंस है। मांझी जी भी हैं उस तरफ, गया की तरफ, और उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, और अपना चिराग पासवान जी भी हैं। तो ये 5 पार्टी का आपने अलायंस आपने बिहार में देखा। अब देखना ये है कि 4 जून को जनता का आशीर्वाद किस तरफ रहता है। आदरणीय मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री है हमारे भारत के, नमो हैट्रिक तीसरी बार हो रही है, बिहार से कितनी सीट आ रही हैं एनडीए अलायंस को, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसका क्या होता है, कांग्रेस और आरजेडी क्या करते हैं, वो क्या कितना वोट लेकर के आते हैं, ये देखना होगा। ये परिणाम में आपको 4 जून को पता लगेगा। फिलहाल हम पूर्णिया में यहाँ पे मौजूद हैं। आपने सभी लोगों को सुना, यहाँ पे जिला में उपाध्यक्ष यहाँ पे राम नारायण जी को सुना, भारती जी को आपने सुना, यहाँ पे सब युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आपने सुना। और हमारे कैमरे के पीछे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर जी हैं, और ये बातचीत मैं आपको सुनवा रहा था आज़ाद कबीर। ये रिपोर्ट आप बने रहिए, हम पूरे बिहार की लोकसभा की जो खबर है और जो जनता के बीच में जो जनता के दिल की बात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।